Hey, what's going on, guys? And welcome back to the channel, and welcome back to this another night riding motocast, guys. And yeah, today we are going to talk about Royal Enfields. So this is going to be exciting topic for sure, guys. And I know title read करके आपको ऐसा लगेगा कि this is some kind of clickbait, but trust me, it's not. You will agree with me after listening what I am saying. या आई नो बहुत सारे जो रॉयल इनफील्ड्स के फ़ैन हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे अगर ये वीडियो देखेंगे तो, बट इट्स नॉट एनीथिंग अगेंस्ट रॉयल इनफील्ड. दिस इज जस्ट समथिंग which every rider needs to understand, whether it is Royal Enfield or Yamaha or Bajaj. Every different kind of motorcycle have different kind of characteristics. So it's just कि आज हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड के बारे में. एंड स्पेसिफिकली मैं क्लासिक 350 का एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज या इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट बिफोर गेटिंग इनटू इट आई जस्ट वांट टू से स्विफ्टली रिगार्डिंग आवर प्रीवियस वीडियो जिसमें मैं और फ्रीमैन जा रहा हूँ जवार की तरफ साइवन से. एंड पूरा जो रास्ता है वो डेंस फॉग से घिरा हुआ है. बहुत ही एक्साइटिंग राइड है दोस्तों. एंड एक्चुअली उसका सेकंड पार्ट आज गिरना था, बट अनफॉर्चुनेटली एज विथ मोस्ट ऑफ टाइम्स मुझे टाइम ही नहीं मिला एडिटिंग करने के लिए. एंड देयर फॉर वो वीडियो आएगा, थोड़ा सा वेट करिए, आएगा जल्दी आएगा. वो भी एक्साइटिंग वीडियो है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. ओके, बिकॉज अभी आगे के पार्ट में सेकंड पार्ट में और भी घना कोहरा है. सो ज़बरदस्त कोहरा है दोस्तों, मैं क्या कहूँ आपको, बहुत ही ख़तरनाक कोहरा है. जैसे ही हम किरमिरा के आगे जाते हैं, किरमिरा एक गांव है वहाँ उस रास्ते में, तो किरमिरा के आगे हम जैसे ही जाते हैं और भी ज़्यादा घना कोहरा है. तो दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट दैट पर्टिकुलर वीडियो, गाइज. एनीवेज, सो लेट्स कम बैक टू आवर मेन टॉपिक, एंड दैट इज डिसेप्टिव फेक पावर ऑफ रॉयल इनफील्ड. आई नो ये जो क्या टाइटल है वो बहुत ही ज़्यादा क्लिक बेटी टाइप का लगता है, बट ट्रस्ट मी इट रियली मेक्स अ सेंस. एंड बैक स्टोरी ऐसी है दोस्तों कि मेरा एक जो फ्रेंड है वो रिसेंटली एक मोटरसाइकिल ख़रीदने की सोच रहा है. एंड उसने फाइनलाइज कर दिया कि कौन सी मोटरसाइकिल वो लेने वाला है. आई एम नॉट गोना शेयर कि वो कौन सी मोटरसाइकिल लेने वाला है, बट मोटरसाइकिल विच ही इज़ गोइंग टू परचेस इज एट एग्जैक्टली अपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ रॉयल इनफील्ड. मतलब रॉयल इनफील्ड कैसे रिलैक्स थम्पर क्रूज़र है, तो एग्जैक्टली उसके अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स की मोटरसाइकिल वो लेने वाले हैं. आई एम नॉट श्योर कि आई शुड मेंशन दैट मोटरसाइकिल बिकॉज या वो उसकी चॉइस है. बट रिगार्डलेस ऑफ दैट वो रॉयल इनफील्ड के एग्जैक्टली अपोजिट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स की मोटरसाइकिल लेने वाला. मतलब इन जनरल कोई स्पोर्ट बाइक है. ओके, इतना मैं कह ही सकता हूँ. उसने मुझे बताया कि मेरा नाम मत लेना और बाइक भी मत बताना बिकॉज मैं थोड़ा सा सीक्रेट रखना चाहता हूँ परचेस करने तक. सो आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन एंड डिसीजन, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग हिज नेम एज वेल एज चॉइस ऑफ हिज मोटरसाइकिल. सो या उसका फाइनलाइज हो गया कौन सी मोटरसाइकिल लेना है. एंड देन उसका एक ऐसा ही फ्रेंड था, उसने ले ली रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350. एंड उसने क्लासिक 350 ले ली. तो ये जो मेरा दूसरा फ्रेंड है जिसने फाइनलाइज कर दिया कि वो कौन सी वो मोटरसाइकिल लेने वाला है, ठीक है, तो उसको उस फ्रेंड ने क्या बोला कि ओके तू वो बाइक कंसिडर कर रहा है, तो मैंने क्लासिक 350 ले ली है, तो मुझे बहुत ही अच्छी मोटरसाइकिल लग रही है, तो तू भी ट्राई कर ले. ओके, तो उसके बाद मेरा फ्रेंड गया और रॉयल इनफील्ड के शोरूम में और टेस्ट राइड उसने कर ली क्लासिक 350 के. ओके, एंड बंदा इमीडिएटली इम्प्रेस हो गया बंदा.
कि मतलब अरे वाह यार, क्या ज़बरदस्त मोटरसाइकिल है, क्या पावर है, क्या फील है। एंड दैट्स एग्जैक्ट थिंग आपको जो रॉयल इनफील्ड चलाते हैं बंदे यूजुअली, या फिर जो पैशनेट है रॉयल इनफील्ड के बारे में और जिन्होंने रॉयल इनफील्ड चलाई है, वो सब बंदे आपको यही चीज़ बताएंगे कि व्हाट अ फील मैन, व्हाट एब्सोल्युटली रिलेंटलेस फील ऑफ पावर। मतलब ऐसे क्या फील होती है बैठने पे, ऐसे आप ट्विस्ट दोगे तो बाइक ऐसी चले जाती है ज़ोर से। ये एक्सप्लेनेशन होता है। कोई भी बंदा अगर नई नई रॉयल इनफील्ड चलाता है, या फिर जो भी रॉयल इनफील्ड्स के फ़ैन है, तो ये एक्सप्लेनेशन देते हैं रीज़न टू गेट रॉयल इनफील्ड, एंड आई टोटली एग्री विद दैट। एंड दैट्स अरे बाप रे, मैंने अपना ऑक्सिलरी लैम्प चालू ही नहीं किया, तो आई गेस फुटेज बहुत ही ख़राब आया होगा। सो फॉर सॉरी अबाउट दैट गाइज, सो सॉरी। अब मैं चालू करता हूँ इसके बाद। Here we go. ओके, सो कहाँ पे थे हम? या सो रॉयल इनफील्ड का कोई भी फ़ैन अगर रहेगा तो वो यही बोलेगा कि अब बाइक चला के देखो यार, ऐसा एक्सीलरेटर खींचोगे बाइक ऐसी चल पड़ती है कि यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ फीलिंग। इट इज़ आउट ऑफ वर्ल्ड फीलिंग, इट्स सो एक्सिलरेटिंग काइंड ऑफ फीलिंग। एंड दैट्स ट्रू गाइज, बिलीव मी, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। एंड रीज़न इज़ अगेन दैट लॉन्ग स्ट्रोक मोटर। जैसे कि मैंने MT-15 के वीडियो में बताया था दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग स्ट्रोक एंड शॉर्ट स्ट्रोक इंजन। तो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होता है, लॉन्ग स्ट्रोक थंपर होता है मोस्ट ऑफ रॉयल इनफील्ड्स में। तो इनिशियल जो टॉर्क कर्व होता है ना, वो बहुत ही एग्रेसिवली होता है। 80% ऑफ जो टॉर्क होता है वो आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। 1800 टू 2600 RPM बैंड में आपको इमीडिएटली वो 60 to 80% टॉर्क मिल जाता है। दैट इज़ सो एक्सिलरेटिंग फीलिंग इफ़ यू आर राइडिंग रॉयल इनफील्ड फॉर वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, एंड ये जो मेरा दोस्त है बंदा, वो इम्प्रेस हो गया भाई। एंड ही इमीडिएटली सेड टू मी, कॉल मुझे उसने किया इमीडिएटली। तो मैं तब बिजी था, बट बाद में उसने फिर से कॉल किया। ही स्टार्टेड टू टेलिंग मी, अरे यार मैं बाइक चेंज कर देता हूँ, मेरा डिसीजन अभी बदल गया है, मुझे रॉयल इनफील्ड 350 खरीदना है। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल मैन, क्या हुआ, क्या रॉयल इनफील्ड क्यों? तो बोला अरे यार ऐसा ऐसे हुआ, बंदे ने ये किया, मुझे ये बताया, और मेरे दोस्त ने एक परचेज़ किया 350, और उसने मुझे सजेस्ट किया कि जा तू भी टेस्ट राइड ले। मैंने टेस्ट राइड ली ऐसे ऐसे शोरूम में जाके, एंड आई गॉट इमीडिएट इम्प्रेशन दैट बाइक हैज़ सो मच मोर ग्रंट्स। ओके, तब आई वाज लाइक अरे यार, दिस इज़ नॉट राइट बाइक फॉर दिस गाय, बिकॉज मैं मेरे दोस्त को जानता हूँ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। ओके, मतलब मोस्ट ऑफ मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं सबकी टेस्ट मुझे ऑलमोस्ट 80% में गेस कर लूँगा कि ओके इस बंदे को कौन सी मोटरसाइकिल शूट होगी, इस बंदे को कौन सी मोटरसाइकिल शूट होगी। आपको पता रहता है कि इसका नेचर कैसा होता है, या फिर बॉडी बिल्ड से भी आपको समझ में आता है कि इस बंदे को कौन सी मोटरसाइकिल सूटेबल रहेगी। तो इमीडिएटली मुझे पता था कि रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 इज़ नॉट सूटेबल मोटरसाइकिल फॉर दैट गाय। ओके, तो मैंने उसको बताया कि अरे यार ऐसे पागलपन मत कर, या रॉयल इनफील्ड इज़ अ गुड मोटरसाइकिल बट इट्स नॉट फॉर यू। ओके, एंड दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल मोटरसाइकिल्स। ओके, हर एक बंदे की जो चॉइस है रिगार्डिंग मोटरसाइकिल्स अलग अलग हो सकती है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक मोटरसाइकिल पसंद आए, या फिर ऐसे भी ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मोटरसाइकिल पसंद आ रही है वो आपको सूट करे, आपकी नीड्स को सूट करे, आपकी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करे। ऐसे भी ज़रूरी नहीं कि जो आपको पसंद है मोटरसाइकिल वो आपकी हर एक रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करे। एंड आई नो डैम श्योर कि उस बंदे की जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स है वो क्लासिक 350 पूरी कर ही नहीं सकती, दैट्स फॉर श्योर। देन आफ्टर दैट मैंने उसको बोला कि ओके गिव मी 1 डे एंड आई विल ट्राई टू कन्विंस यू नॉट टू गेट रॉयल इनफील्ड। ओके, तब बिकॉज मेरा दोस्त है भाई, राइट मोटरसाइकिल चूज़ करना, आई डोंट वांट हिम टू purchase a wrong motorcycle and get upset over his decision for over lifetime. Okay,
बिकॉज मुझे पता है अगर वो रॉयल इनफील्ड लेगा तो वो डिसअपॉइंटेड होगा, बिकॉज दैट्स नॉट फुलफिलिंग हिज प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स गाइज, एज आई हैव टोल्ड यू। एंड उसके बाद मैंने क्या किया कि जैसे फ़ोन कट हुआ, मैंने 2-3 मेरे दोस्तों को कॉल किया जिन्होंने रॉयल इनफील्ड्स पहले चलाई है या फिर जो अभी भी चलाते। एंड बात करके मुझे कुछ बंदों से बात करके इससे पता चला कि रॉयल इनफील्ड जब उन्होंने ली तब यही सोच के ली थी कि अरे यार क्या पावर है, क्या मस्त इनिशियल जो टॉर्क आता है, जो स्टॉर्म आता है टॉर्क का, वो क्या ज़बरदस्त पावर है। एंड बेस्ड अपॉन दैट इनिशियल फोर्स ऑफ टॉर्क दे एस्टिमेटेड दैट कि मोटरसाइकिल का जो हाई स्पीड क्रूजिंग रहेगा वो भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। एंड दैट्स वेयर दोज पीपल वेर रॉन्ग। एंड कुछ बंदे अभी भी जो सेटिस्फाइड है रॉयल इनफील्ड से, उनसे मैंने बात की एंड उन्होंने मुझे बताया कि देखो रॉयल इनफील्ड्स के कुछ लिमिटेशन है। स्पेसिफिकली अगर हम 350 सीसी की मोटर की बात करें तो कुछ लिमिटेशन है उसके कि उसमें इनिशियल टॉर्क बहुत ही ज़्यादा है, बट इंजन गोज आउट ऑफ ब्रीथ आफ्टर गोइंग बियॉन्ड 100 kmph, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। एंड I really salute to those guys who understand capabilities of motorcycle। उनको पता है कि किस टाइप की मोटरसाइकिल है रॉयल इनफील्ड रिलैक्स क्रूजिंग के लिए अप टू 90 kmph, 90 to 95 kmph। एंड अगर उसके आगे आप ले जाना चाहोगे तो आप कंफर्टेबली नहीं चला सकते। एंड दैट इज़ डैम ट्रू गाइज, एब्सोल्युटली ट्रू। एंड जिन फ्रेंड्स ने रॉयल इनफील्ड भेज दी उन्होंने मुझे यही बताया कि 90 के स्पीड तक आप चला सकते हैं 350 को, एंड उसके आगे अगर ले जाओगे तो बहुत सारा वाइब्रेशन होने लगता है। एंड दैट वाज द रीज़न कि हमने मोटरसाइकिल बेच दी, बिकॉज दैट वाजंट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाई स्पीड क्रूजिंग। ओके, तो मुझे पता था कि ये जो मेरा दोस्त है वो कभी ना कभी तो हाईवे पे चलाएगा ही चलाएगा मोटरसाइकिल, और जैसे ही वो 90 और 95 के आगे जाएगा और डिसअपॉइंटमेंट होने ही वाला है रॉयल इनफील्ड से। क्यों? बिकॉज ही इज़ न्यू पर्सन इनटू मोटरसाइकिलिंग एंड उसे ये सब चीज़ें पता नहीं है। क्या होता है ओवर स्क्वायर, अंडर स्क्वायर मोटर, टॉर्क कर्व, एंड हॉर्स पावर कर्व एंड ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग, ये सब नए बंदों को नहीं पता होता। एंड जेन्युइनली मैं अगर बताऊँ रॉयल इनफील्ड किन को लेना है, तो रॉयल इनफील्ड अगर आप लेते हो तो आपको उसकी लिमिटेशन अगर पता है कि बाइक की, ओके आप सिटी में अच्छी तरह से चला सकते हो और हाईवे पे आपका क्रूजिंग स्पीड है 90 kmph to 95 kmph, एंड आई एम हेयर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट 350 सीसी मोटर। ओके, तो ये सब अगर आपको लिमिटेशन पता होंगी रॉयल इनफील्ड्स की तो आप डेफिनेटली हैप्पीली रॉयल इनफील्ड चला सकते हैं। बट इफ़ यू आर समवन who requires to cruise beyond 100 kmph, then 350cc Royal Enfield motor is not going to satisfy you, and that's exact fear मुझे था मेरे दोस्त के डिसीजन के बारे में, क्योंकि मुझे पता था ये बंदा कभी ना कभी 100 के ऊपर बाइक चलाएगा ही चलाएगा। देन मैंने उसको फिर से कॉल किया दूसरे दिन एंड मैंने उसको बोला कि देख भाई तू रॉयल एनफील्ड तो ले रहा है, बट क्या तेरे गोल्स क्या है, बाइक लेने के बाद तेरे लार्जर गोल्स क्या है। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे डेली बाइक को चलाना, 10-15 किलोमीटर की कम्यूट करना, एंड महीने में 1-2 बार हाईवे पे लॉन्ग राइड पे जाना, 100-150 किलोमीटर के लॉन्ग राइड पे जाना महीने में 1 से 2 बार। तो मैंने बोला मैंने उसको पूछा कि तेरे लॉन्ग राइड में हाईवेज इंक्लूड है, तो उसने बोला हाँ हाईवेज इंक्लूड है। एंड उसको मैंने बोला कि पहले तूने बाइक चलाई है क्या, कितने के स्पीड पे चलाई है। तो उसने मुझे बोला कि या मैंने पहले दोस्त की क्या बोला वो मोटरसाइकिल लिया, उसने मुझे बोला कि या मेरे ड्यूक 200 मेरे दोस्त की यूजुअली चलाता हूँ जब भी हाईवे पे चलता हूँ। एंड मैंने बोला कि क्या स्पीड मेंटेन रखता है तो उसने मुझे बोला मैं क्रूजिंग स्पीड रखता हूँ अराउंड 100 to 105 बस। तो यही बात मुझे पता थी उसके बारे में कि वो 100 के आगे जाने ही वाला है। खुद की बाइक लेने के बाद तो बंदा 100 क्या 110-115 के स्पीड में भी क्रूजिंग करता है, दैट्स फॉर श्योर।
एंड उस बंदे के बारे में ये बात तो लागू होती है उसको। तब मैंने उसको बोला कि देख मेरे भाई, रॉयल इनफील्ड जो है और स्पेसिफिकली जो करंट 350cc मोटर है, दैट मोटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर गोइंग बियॉन्ड 100 kmph कंफर्टेबली। वो मोटर कंफर्टेबल है अगर तू 90 के स्पीड तक ही तेरा स्पीड मेंटेन रखेगा। तो अगर तू उसके आगे जाएगा तब बाइक बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट होने वाली है। एंड आई एम डैम श्योर कि यू आर गोना डिसअपॉइंट अबाउट योर ओन डिसीजन। ओके, फिर तू बोलेगा कि यार तूने मुझे समझा ही नहीं, कुछ नहीं, और खुद के डिसीजन से तू डिसअपॉइंट हो जाएगा। एंड तेरे को लगेगा कि क्या यार मैंने ये ले लिया, डिसअपॉइंटिंग पीस ऑफ मशीनरी। एंड अगेन गाइज, I don't have anything against Royal Enfield. That's just a fact I want to state. इंजन की वो लिमिटेशन है, 350cc लॉन्ग स्ट्रोक मोटर की ही वो लिमिटेशन है कि वो मोटर 90 के स्पीड के आगे आउट ऑफ ब्रीथ चलने लगती है। या सो दैट्स वाई दोस्तों मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। एंड मैंने उसको बोला कि या अगर तू बिलीव नहीं कर रहा मेरे पे तो फिर से जा रॉयल इनफील्ड के शोरूम में और उनको बता के मुझे हाईवे पे बाइक चलानी है एंड फिर से टेस्ट राइड के लिए लेके जा। तो वो बंदा 2 दिन बाद फिर से गया एंड उसने तसल्ली के लिए बताया उन लोगों को। एंड रॉयल इनफील्ड गाइज वेयर वेरी हेल्पफुल। उन्होंने फिर से उसको टेस्ट राइड दी क्लासिक 350 की। एंड जैसे ही वो बंदा हाईवे पे लेके गया, ही इमीडिएटली रियलाइज कि या वॉट एवर माई फ्रेंड, मतलब मैं जो भी कह रहा था उसको, दैट वॉज ऑल ट्रू। एंड दैट्स हाउ दोस्तों द टाइटल ऑफ दिस वीडियो केम, द डिसेप्टिव फेक पावर ऑफ रॉयल इनफील्ड। एंड या दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू गाइज। मतलब पावर तो बहुत ही ज़्यादा होती है मोटरसाइकिल्स में, बट पावर वो जस्ट इनिशियल आरपीएम में ही होती है। बिकॉज वो जो टॉर्क का जो सर्ज आता है, इनिशियल टॉर्क का सर्ज जो बहुत ही ह्यूज होता है रॉयल इनफील्ड्स में बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्ट्रोक मोटर। एंड अगेन आपको अगर डिफरेंस जानना हो लॉन्ग स्ट्रोक और शॉर्ट स्ट्रोक मोटर्स के बारे में तो ये जो MT15 का जो वीडियो है वो रेफ़र कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा उस वीडियो में से। बट या गाइज, रॉयल इनफील्ड्स बहुत ही अजब मशीन है दोस्तों रॉयल इनफील्ड्स। एंड डिसेप्टिव इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ बिकॉज जो भी आपको पावर फील होती है वो बस इनिशियल आरपीएम रेव रेंज में ही फील होती है। एंड टॉर्क जो दोस्तों एक चीज़ है, वो ऐसी चीज़ है ना वो जो इमीडिएटली आपको फील होती है। जो इतना ह्यूज सर्ज आता है ना रॉयल इनफील्ड्स में इनिशियल आरपीएम्स में, तो आप इमीडिएटली फील करते हैं। अगर ज़्यादा रेव वाली जो अगर मोटर हो तो उसमें भी आपको वो पावर फील होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आरपीएम जब भी आपका रेड लाइन के पास जाता है तब वो आपको पावर फील होने लगते हैं। बट ऐसा लॉन्ग स्ट्रोक मोटर में नहीं होता। लॉन्ग स्ट्रोक मोटर में आपके आरपीएम नीडल जैसे ही 2000 आरपीएम के पास पहुँचते हैं इन जनरल आपको वो किक फील होने लगते हैं। ह्यूज टॉर्क वाली जो किक होती है वो आपको इमीडिएटली स्ट्राइक हो जाते हैं और आप इम्प्रेस हो जाते हैं। एंड दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ न्यू राइडर्स जो होते हैं वो इम्प्रेस हो जाते हैं रॉयल इनफील्ड्स के इस इनिशियल सर्ज ऑफ टॉर्क से। एंड डिसेप्टिव इसलिए, अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, डिसेप्टिव इसलिए दोस्तों बिकॉज ये जो इनिशियल सर्ज ऑफ टॉर्क है वो फेड हो जाता है जैसे ही वो आरपीएम क्लाइम करने लगती है मोटर। तो ये जो ह्यूज टॉर्क होता है वो फेड होने लगता है एंड दैट्स व्हेन इंजन स्टार्ट टू लूज ऑल इट्स स्टीम एंड आप ये सब वाइब्रेशंस वगैरह फील करने लगते हैं। सो या गाइज, दैट्स द रॉयल इनफील्ड गाइज। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट रॉयल इनफील्ड्स। एंड अगर आपने चलाई हो कोई रॉयल इनफील्ड तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कौन सी रॉयल इनफील्ड चलाई है। एंड ऑल्सो लेट मी नो क्या आप रिलेट कर सकते हैं व्हाट एवर आई जस्ट सेड टू यू कि
ये जो डिसेप्टिव पावर होते हैं, आई मीन डेफिनेटली आपने फील किया ही होगा अगर आपने थोड़ी सी इंटेंसिव मैनर में अगर रॉयल इनफील्ड चलाई होगी, यू नो, नॉट जस्ट सिटी राइड बट अगर आपने हाईवे पे चलाई होगी तो आपको इमीडिएटली ये फील हुआ होगा कि या इंजन इज रनिंग आउट ऑफ स्टीम एंड दैट्स ऑल काइंड ऑफ स्टफ. एंड अगेन आई वांट्स टू स्टेट very firmly कि I am not against Royal Enfield in any way. I just know the limitation of that particular motorcycle या फिर that particular engine. एंड हर एक मोटरसाइकिल की दोस्तों कुछ ना कुछ कमियां होती है या फिर लिमिटेशन होती है. तो वैसे ही रॉयल इनफील्ड्स के लॉन्ग स्ट्रोक मोटर की वो लिमिटेशन है. सो नथिंग अगेंस्ट रॉयल इनफील्ड, यू नो. सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. यू नो, फटाक से लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को. बिकॉज कल ही मैं यू नो ग्राफ देख रहा था, डेमोग्राफिक्स देख रहा था यूट्यूब स्टूडियो में, और स्ट्राइकिंग थिंग कि सिर्फ 5% लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब है चैनल को, एंड रिमेनिंग 95% जो लोग वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं है. सो या गाइज, दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन. इट्स ऑल फ्री टू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू यू. एंड डेफिनेटली एक दो बातें तो आपने सीखी होंगी इस चैनल से रिगार्डिंग मोटरसाइकिलिंग एंड अदर इंटरेस्टिंग स्टफ. सो या, डोंट हेजिटेट टू strike that like and subscribe button, and definitely I would love to see you guys in the next one. And until the next one, take care and bye bye.